मैं उसे आग्रह करता हूँ आए और अपनी बातचीत रखें। बिहार जो सबसे पुराना गणराज्य था, जहाँ के समृद्धशाली सबसे बड़ा जो अखंड भारत की बात करते थे सम्राट अशोक का राज्य था, जहाँ से पूरे देश को हम लीड करते थे। आज वो समय आ गया है कि आप इस बिहार की धरती से आप पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं। अगले विधानसभा की चुनाव है और हम उससे मांगने की कोशिश करते हैं जो हमारा सब कुछ छीन रहा है। हमें हमारी अपनी संस्कृति, क्योंकि हमारी पहचान हमारी संस्कृति से होती है, तो हमें हमारी संस्कृति, हमारी बुद्धिज्म, हमारी जो संस्कृति है वो हमें वापस चाहिए। तो हम मांग किससे रहेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि हम संचित दुश्मनों के हाथ में सौंप दिया है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, करुणामयी है हम लोग बाबा साहब के मानने वाले अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं। हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारी गलत सोच है। हम आंदोलन कर सकते हैं। हमारी हर चीज जो है, जहाँ पानी पीने का अधिकार भी हमें आंदोलन से मिला है, तो ये लड़ाई भी हम जीत के रहेंगे। हम आज नहीं तो कल हम ये आंदोलन को चलाते रहेंगे। आंदोलन को कहीं क्या कारण है कि आप जो है पहले कार्यकर्ता थे, अच्छे पोस्ट पर थे भाजपा में, उसके बाद आप बहुत ये बिहार की अस्मिता की सवाल है, बिहार की विरासत का सवाल है और महाबोधि बिहार मुक्त करवाने का सवाल है और 1949 बीटी एक्ट को समाप्त करने के सवाल को लेकर मैंने इस तरह का कदम उठाया है। तो उसमें जो है अच्छा खासा पोस्ट था, अच्छा जीवन यापन था, सारा व्यवस्था था। क्या कारण रहा है? क्या ऐसी चूक हो गई? क्या मतलब कि क्या ये अच्छा लगा, कैसा क्या व्यवस्था लगा, इस चीज को लेके क्या कुछ कहिएगा? ये मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करके देखा, मगर जितना हमें सुकून बौद्ध धर्म अपनाने के बाद और भिक्षु बनने के बाद मिला है, शांति मिला है और सत्य के राह पर चलने की जो शक्ति मिला है वो उन चीजों में नहीं मिल सकता था। इसलिए मैंने राजनीति और समाज को सामाजिक कार्य को छोड़कर धर्म प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़े। परिवार मेरा पूरा बिहार है, पूरा भारत है और पूरा बहुजन समाज है। जिस तरह से बाबा साहेब ने अगर सोचे होते कि हमको परिवार देखना है, तो उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देने के बाद 32 डिग्रियां लेने के बाद संविधान निर्माण करने का जो काम किया और बहुजन को ताकत देने का काम किया है, उन्हीं राहों पे चलते हुए समाज के लिए मुझे काम करना है और धर्म प्रचार के क्षेत्र में लोगों को धर्म से जोड़ना है और मनोवादियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अपना दीपक स्वयं बने। कि क्या कारण है, क्या वजह है कि आप लोगों को भी जो है हम लोग को धरना पर अनिश्चितकालीन बैठना इसलिए पड़ा कि महाबोधि महाविहार बोध गया, ये बौद्धों के ताबे में नहीं है। जिस तरह मंदिर होते हैं जो हमारे हिंदू भाई का, उसका देख रेख मंदिर का संचालन कौन करते हैं? कोई पंडित जी करते हैं, पांडा जी करते हैं या हिंदू भाई करते हैं, उसका देख रेख वही संचालित करते हैं। मस्जिद है, मस्जिद का देख रेख कौन करते हैं? मौलाना भाई, नहीं तो मुसलमान भाई करते हैं। चर्च है, चर्च का देख रेख कौन करते हैं? फादर करते हैं, ना तो उसके क्रिश्चियन लोग करते हैं। आप बताइए, महाबोधि महाविहार का देख रेख उसका संचालन कौन करना चाहिए? महाबोधि महाविहार जिस तरह ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हर धर्मों का प्रचार प्रसार करना, उनका जो धार्मिक स्थल है उसका देख रेख करना सबका मौलिक अधिकार है, तो अपना तरीका होना चाहिए। तो महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में नहीं है, बौद्ध उसका संचालित नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार से यही मांग कर रहे हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मगर कुछ नियम जो 1949 एक्ट, बीटी एक्ट 1949 है, जो काला कानून के रूप में अभी लागू है भारत देश में, संविधान लागू होने के बाद भी काला कानून लागू है, वो बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो और महाबोधि महाविहार जो 4 हिंदू 4 बौद्ध और जो कलेक्टर रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे, इस तरह का हमको नहीं चाहिए। अगर कलेक्टर को अध्यक्ष बना देंगे तो राम मंदिर में जाके
कलेक्टर को अध्यक्ष बनाइए, तिरुपति बालाजी में बनाइए, पटना का हनुमान मंदिर में कलेक्टर का अध्यक्ष बनाइए, उसमें भी बौद्धों को 4 बौद्धों को रखिए, तब 4 हिंदुओं को रखिए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हर धर्म का अपना सब हिंदू तो एक ही ना, सब तो सनातन में आ जाता है ना, सब धर्म जो है सनातन में सब सनातन में नहीं आता है, सब मानव में आता है। और मानव में अलग अलग धर्म आ गया, अलग अलग संप्रदाय आ गया। ये भारत धर्म निरपेक्ष देश है, अलग अलग धर्मों का अपना अपना मनाता है, उसका अपना संस्कार है, आचार विचार संस्कार। आपका नियम कुछ और है, मेरा नियम कुछ और है, हर नियमों का अलग अलग पालन करने का अधिकार है। तो महाबोधि महाविहार हम लोग अपने तरीका से चलाएंगे, आप अपना मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा चलाइए, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आप हमारे में क्यों आएंगे? यही अधिकार है। और काला कानून जो 1949 1949 एक्ट है, ये कर आपके जो पोते थे भीमराव जी अम्बेडकर, समता सैनिक दल, भारत के जितने बौद्ध संगठन है वो हम लोग के साथ है। हम लोगों ने आज से शुरू किया है, इसका हम अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने वाले। कारण यही है कि हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करते हुए बुद्ध विहार से लिखित भी हमने दिया था, सूचनार्थ दिया था, और 1 नंबर होते हुए गर्दनी बाग आना चाह रहे थे। लेकिन ये बौद्ध विरोधी सरकार जो नहीं चाहता है कि ये बौद्ध भिक्षु सड़कों पर दिखे और इनका प्रचार प्रसार हो, बैरियर लगा करके हम लोग को पूरी तरह से आर ब्लॉक पर घेर लिया गया। वहीं बैठ करके हमने कहा कि तो आप बताइए कि हम क्या करें। अगर ऐसा करेंगे हम लोग को रोड पर भी चलने से मना कर दिया जाएगा। अगर अतिक्रमण हम करते हैं तो उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं भुगतने के लिए। लेकिन जब शांतिपूर्ण रूप से जा रहे हैं तो हमें क्या सड़कों पे चलने के लिए रोका जाएगा? वो लोग बोले कि नहीं, यहाँ से जाने का परमिशन नहीं है, नहीं मिलेगा। तो हमने वहीं पर बैठ गया और वहीं हम कहें कि ठीक है तो हम यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें धरना स्थल तक जाना है। तो लास्ट में एडीएम साहब कहें कि ऐसा करिए कि जो पब्लिक को परेशानी ना हो। हमने भी कहा कि हम लोग मानव हितकारी काम करते हैं तो पब्लिक को परेशानी ना हो। वो बोले कि जाकर धरना स्थल पर आप बैठिए, 102 दिन में आपको अनिश्चितकालीन धरना हो जाएगा परमिशन। तो हम लोग यहीं बैठे हैं, अभी एप्लीकेशन दिया गया है, देखिए आज कल में देंगे वो धरना का यहाँ अनिश्चितकालीन थी परमिशन, तब तो ठीक है। और नहीं तो हम फिर उसी जगह जाकर बैठेंगे जिस जगह से हमें प्रशासन फुसलाने का कोशिश किया है। और मुझे यह डर नहीं कि हम लोगों के साथ क्या किया जाएगा। अगर आप कहती हैं कि सनातन धर्म ही न सब धर्म है, सनातन का मतलब होता है प्रत्येक तन्य के लिए जो बराबर काम करे, जिसका गुण धर्म मतलब परिवर्तन नहीं हो, वो सनातन कहलाता है। उसमें आता है जैसे में आदि अनंत हो सनातन। नहीं गणना नहीं कर सकते, नहीं गणना नहीं गणना जिसको नहीं कर सकते वो तो अलग है। वो अनंत कैसे हो सकता है? जब आप पढ़ते हैं इतिहास में कि हमारी उत्पत्ति चिंपैंजी से हुआ है, तो आदि अनंत कैसे गणना करिएगा कि सनातन है? सनातन उसे कहते हैं मैडम जो प्रत्येक तन के लिए प्रत्येक समान एक धर्म किसी भी गुण वन व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करता है, सनातन उसे कहते हैं। जैसे हवा, चाहे हिंदू मुस्लिम जानवर भेड़ बकरी गंदा संदा, क्या लेटरिन पर से हवा गुजरेगी तो उसको नहीं लगेगी? वो वहां से बदबू लेकर के चली आती है। सनातन वो है जो प्रत्येक तन के लिए बराबर काम करती है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, ऊर्जा है, वो किसी में भेद नहीं करता है। सनातन वो है। सनातन कह के हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम कहते हैं सनातन है, बुद्ध से पहले सनातन है, लेकिन ये लोग अर्थ बदलने का कोशिश कर रहा है। जब सनातन धर्म को मानते हैं तो एक हमारा यादव समाज कथा कहता है, जिसके पूर्वजों को आप पूजते हैं, कंधे पर बैठाते हैं कृष्ण कह करके, और उसके वंशजों को टिक्की काट करके महिला के मूत्र छिड़कते हैं। और उसकी महिला कहती है, क्या कहती है कि उनके माँ बहनों को नंगे करके चौराहा पे घुमाना चाहिए। हम तो बिहार के महिलाओं नहीं, देश के महिलाओं से कहते हैं कि वैसी महिला को पकड़ के कूट देनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु है, हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सनातन के बदनाम करने वाले लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ कि जो सनातन धर्म कहते हैं ऊंच नीच की व्यवस्था करते हैं। तो सनातन धर्म, अगर आपके जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, तो सनातन का मतलब समझ ले कि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी हाल में अपना गुण नहीं बदले, वो सनातन है। जैसे पानी किसी भी हाल में अपना गुण नहीं बदलती है, अपने साथ दूसरे को समेट लेती है। जैसे शुद्ध पानी है, अगर कलर जैसा घोरिएगा वैसने हो जाएगा। वही सनातन में बुद्ध ने अपना शांति का मार्ग, समझ गए, समता का मार्ग घोल दिया।
वही सनातन आज शुद्ध रूप से बुद्ध का धम्म हो गया और जीवन जीने का एक शैली हो गया। यही सनातन धर्म है और उसी का प्रारूप है। मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगी, लेकिन सनातन का पूरी तरह से ये डिफिनेशन है, समझ गए। इसलिए आदि अनंत का बात छोड़ दीजिए। आपका जो मेन मकसद जो है, क्या कारण है कि आपको रोड पर यहाँ पर आना पड़ा? और दूसरी बात है कि आपका जो ये धरना स्थल का मेन मकसद आपका क्या है? मेरा मेन मकसद है यहाँ आने का कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ सरकार अभी वर्तमान में है वो एक धर्मनिरपेक्ष, जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष है, उसकी गरिमा बनाए रखें और धर्मनिरपेक्ष बिहार निर्माण करने का कोशिश करें। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं, सभी धर्म वाले अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग के साथ भी समता का भाव किया जाए, हम लोग का अधिकार दिया जाए। जिस तरह से पुजारियों को मंदिर में वेतनमान किया गया है, वेतन दिया जा रहा है, उसी तरह से भंते लोग को भी भरण पोषण का व्यवस्था किया जाए, रहने के लिए बुद्ध विहार दिया जाए, उसके लिए राशन कार्ड। अरे गया में तो सब बोधि टेम्पल में हम लोग भंते इतना रहते, जहाँ पर तो गुंडों का अड्डा बनाई दिया गया है, गुंडागर्दी का अड्डा है। नहीं तो हम लोग भूखियों को रहने का इधर उधर जरूरत नहीं था। जो इतना बड़ा सम्राट अशोक का किला है, उसमें मठ में अदर लोग कब्जा करके बैठे हैं, हम लोग को भंते लोग को दे दिया जाए तो बहुत अति सुंदर है। सरकार दे दे हमको, वही तो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। पूरे बौद्ध भिक्षु हम लोग वही समाहित होकर रह जाएंगे। हमारा संघ फिर से वही बुद्ध का संघ होगा, आई भारत फिर से वही बुद्धमय भारत होगा। ये अपना दर्द कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी का छत्र छाया तो नहीं है? बैठल पार्टी, हम मैडम पार्टियों के फेर में नहीं रहते। पार्टी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जितने भी नेता मंत्री हैं ना, इन चीवरों के आगे झुकते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ को जो अभी प्रोग्राम हुआ है यूपी में, जाके देखिए कैसे भिक्षुओं को प्रणाम कर रहे हैं। आप पीएम को जाके देखिए, श्रीलंका में भोजन दान देते हैं और वैसे ऐसे झुक के बदनामी करते हैं। आइए सीएम को देखिए, राजगिरी का जो 25 अक्टूबर का होता है प्रोग्राम, हम लोग कैसे ऐसे बंधन करते हैं, समझे, हम लोग को बंधन करते हैं। हम लोग राजनीतियों के नीचे झुकने वाले नहीं हैं और वो लोग हमारे सम्मान करते हैं। बुद्ध का सम्मान किए थे राजा महाराजा भी, वो भी करते हैं। जो यहाँ बैठे चेले चट्टे उनके हैं, जो उनको तक मैसेज नहीं पहुंचने देते हैं, वो गुमानी है, वो बौद्ध विरोधी है, जो चाहते हैं कि ये समता मूलक समाज निर्माण ना हो, ये ऊंच नीच की भी समता व्यवस्था बनी रहे, वो ऐसा करते हैं। हमारे ऊपर वाले में कोई में दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुत भिक्षुओं का सम्मान करते हैं। इसलिए राजनीतिक हम पे हावी नहीं हो सकता है, हम राजनीति को पर हावी हैं, समझ गए। इस बार सरकार नहीं सुनी तो राजनीति किस तरह हावी होगा कि इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आपके मन में, दिल में क्या छा गया था कि आपको जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ा? मैं 2017 से बौद्ध धर्म उपासक था। 1949 को रद्द करने के लिए हम धरना पाए।